दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके ओके ओके, गॉट इट. So we have talked about that is noiseless channel. Noiseless channel में कैसे ट्रांसमिशन होता है और उसमें जो फ्रेम जो सीक्वेंस जो हम लोग भेजते हैं, इस फ्रेम को जो भेजते हैं, we need track. Our issue was track because we cannot send long frames because ज़्यादा लंबा अगर फ्रेम भेजेंगे तो अगर फ्रेम कहीं भी करप्ट होता है और करेक्शन फॉरवर्ड एरर करेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, in that case the receiver will the frame has to be reset and all the time the medium will remain engaged for a transmission of a single frame. दूसरा कि अगर हम मल्टीपल फ्रेम्स भेजें तो इन नेटवर्क सिनेरियो where there are more number of users that are competing to access the channel, if we are having small frame of having smaller size, then not all the bandwidth is taken by a single communication. पूरा bandwidth जो है एक single communication तो एक single one to one communication पे use नहीं हो पाएगा. Multiple users can push their data while they are present in the shared medium. तो वो लोग अपना डाटा को simultaneously push कर सकते हैं in the medium. So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेम का साइज छोटा करना पड़ेगा. साथ में फ्रेम का साइज जब छोटा करते हैं तो एरर का भी गुंजाइश जो है उसमें कम हो जाता है because in a communication with having a high data rate, that is in a communication with having high data rate, it is more probable that we are having burst errors. So smaller size frames with having smaller size will have lesser number of burst errors, and it is more easier to correct those frames, and we can implement the recovery protocols. So from this point we will continue कि हम लोग जब noisy channel में frame को send करते हैं, we need smaller number of frames. The main issue that is required in while sending smaller number of frames is the first one is tracking. We need what we need is tracking. हमें tracking करना है, that is frame, and for that we use the number system. तो हमें क्या चाहिए, हमें ट्रैकिंग चाहिए. फॉर दैट वी नीड टू टाइप्स ऑफ नंबर. वन इज सीक्वेंस नंबर, अनदर इज एक्नॉलेजमेंट नंबर. तो अगर सीक्वेंस नंबर देना है, if we are having n bits, अगर n bits देते हैं, व्हाट इज सीक्वेंस नंबर कैसे देंगे? जस्ट बाय एडिंग सम n नंबर ऑफ बिट्स इन द फ्रेम. अगर हम n बिट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बिट ऐड करते हैं तो दो तरह का नंबर बन सकते हैं, 0 1. अगर n इक्वल टू 2, दैट इज अगर 2 बिट ऐड करते हैं तो चार सीक्वेंस नंबर बन सकता है. दैट इज वी कैन यूज, और अगर 3 यूज करते हैं तो 8. So basically we are using sequence number depending upon the number of bits. We are using sequence number varying from 0 to 2 to the power m-1. यहाँ तक हम लोग सीक्वेंस नंबर यूज कर सकते हैं. तो अगर हम लोग 3 बिट यूज करते हैं तो हम लोग 0 to 7 सीक्वेंस नंबर यूज कर सकते हैं. एंड वंस दिस एक्सपायर्स, जब 7 पहुंच जाएगा सीक्वेंस नंबर, अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 7. सो इन दिस वे, we can have different number of sequence numbers. And same is what with the SEK number, that is acknowledgement number. So when we are using acknowledgement number, that means it has to be it has to be the number that based on the sequence number. Sequence number के आधार पे ही हम लोग acknowledgement number use कर सकते हैं. So क्या क्या points है sequence number किस आधार पे हम लोग use करेंगे?
म्यूट हो गया था। सो हम लोग जो फ्रेम भेज रहे हैं हो सकता है कि वो सेफली दैट इट अराइव सेफ, अराइव सेफ, पहला। दूसरा कि जो सीक्वेंस नंबर जो हम फ्रेम भेज रहे हैं वो पहुंच तो गया है, लेकिन उसका जो एक्नॉलेजमेंट है, जो उसका रिप्लाई है कि ये फ्रेम पहुंचा है कि नहीं, वो हमारे पास नहीं पहुंचा। दैट मीन्स कि जो उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो करप्ट हो गया है। दैट इज ACK करप्ट। दैट इज फ्रेम तो पहुंच गया है, लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास नहीं पहुंचा। दूसरा है कि फ्रेम जो है, फ्रेम करप्ट। ये तीन केस हो सकता है। दैट इज कि जो एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आने वाला है वही करप्टेड हो गया है, जो फ्रेम जो है वो ठीक ठीक पहुंच जाए और एक्नॉलेजमेंट उसके नहीं पहुंच पाए। तीसरा जो है दैट इज फ्रेम खुद ही करप्ट हो जाए। इन तीनों केस, इफ यू कंसीडर दिस थ्री केसेस, व्हाट वी नीड इज सीक्वेंस नंबर, a relation between a sequence number and acknowledgement. Why? Because of tracking. अगर हम ट्रैक करना चाहें इसको कि हमारा कौन सा फ्रेम सक्सेसफुली सेंड हुआ, कौन सा फ्रेम सक्सेसफुली सेंड नहीं हुआ, एंड फॉर दैट वी नीड ए डिफरेंस ऑफ 1। हमारे सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर में हमें क्या चाहिए, एक डिफरेंस चाहिए। कितना का? सीक्वेंस नंबर प्लस 1। दिस इज द डिफरेंस दैट वी नीड बिटवीन द सीक्वेंस नंबर एंड द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। तो अगर हम 2 to the power 0 to 2 to the power m बिट्स यूज करते हैं, तो वी कैन यूज up to 2 to the power m minus 1 sequence number. But in this case, that is, we are going to discuss for stop and wait protocol कि हमेशा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो सीक्वेंस नंबर से एक ही ज्यादा है। सो वी कैन यूज मॉड्यूलो 2। दैट इज, अगर सीक्वेंस नंबर, द सीक्वेंस नंबर is 0, then the acknowledgement number is 1, and if the sequence number is 1, the ACK number is 0. So with this we can easily send a frame that can be checked whether it has arrived। कि अगर acknowledgement number, अगर वो जो acknowledgement है वो करप्ट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो फिर से उसी फ्रेम को भेजेगा। That is according to the acknowledgement number, based on the number acknowledgement that is being received by the sender, वो सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस नंबर का फ्रेम को या तो नया सीक्वेंस नंबर वाले फ्रेम को सेंड करेगा या फिर पुराने सीक्वेंस नंबर को सेंड करेगा। तो सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर का जो रिलेशन है ये हमें हेल्प करता है ट्रैक द फ्रेम। टू कम टू द स्लाइड। So we are having two things. One is the sequence number, another is the acknowledgement. This is the design with which, इसमें क्या बात है कि जब तक पहला सीक्वेंस नंबर जो फ्रेम, इस फ्रेम का हम यूज कर रहे हैं, जब तक उसका सीक्वेंस नंबर हम सेंड नहीं कर देते, यहाँ इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, अभी जो सेंड होने वाला है SN है, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है वो है 0। तो जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट जो है वो फुल प्रूफ एक्नॉलेजमेंट जब तक हमारे पास नहीं आ जाता है, तब तक वो अगला फ्रेम सेंड नहीं करेगा। दैट इज सीक्वेंस नंबर उसका अपडेट नहीं होगा। सो एवरी इवेंट, इट इज एन इवेंट बेस्ड। सारा चीज जो है इवेंट से वो कंट्रोल हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि ये जो ऊपर से डेटा जो आएगा, इट विल बी ए डेटा इवेंट। So it will be a request from the network layer to the data link layer to take the data, और हम डेटा फ्रेम में एक अलग से कुछ फील्ड ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंस नंबर, और AC के फ्रेम में भी कुछ बिट्स हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो क्योंकि हमको दो ही वेरिएशन चाहिए, 0 and 1, सो दैट फॉर दैट वी नीड ओनली 1 बिट। 1 बिट से हमारा काम चल जाएगा। अगर हमको मोर देन, दैट इज अगर 7 सीक्वेंस नंबर चाहिए, 8 सीक्वेंस नंबर चाहिए होता, तो हमें 3 बिट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, एडिशनल फील्ड। सो ये जो इवेंट है, दिस इवेंट आर ट्रिगर्ड, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज ट्रिगर्ड, गेट डेटा विल बी ट्रिगर्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, एंड सेम फ्रेम विल बी ट्रिगर्ड एट द डेटा लिंक लेयर। Also at the data link
layer we have a receive frame module that will be responsible to receive the acknowledgement notification, arrival of the acknowledgement, based on which a next frame would be sent. कि अगर acknowledgement successfully पहुंच गया है और तब वो next फ्रेम को सेंड करेगा. अगर acknowledgement नहीं पहुंचा है, so we are having a timer यहाँ पे. अगर ये टाइमर एक्सपायर कर जाता है, then again the same frame is sent. So in this way the stop and wait protocol basically works. तो इसका थोड़ा देख लेते हैं implementation कैसे हो रहा है. So first is the SN equals to 0. So so as long as can send is true, can send जब तक true है तब तक ही वो नेटवर्क लेयर जो है अपर लेयर से डेटा को वो ले सकता है. So once can send both the request to send and can send part holds true, तब तक वो ऊपर से डेटा लेगा. जब कुछ नहीं हो रहा है, nothing is happening at the sender side, then it will wait. So it will wait for request to send. It will wait for the network layer whether the data is coming from network layer or not. So or not. So that phase is for the sleeping phase of the sender. जो ऊपर से data आएगा, so it is a request to send. And from the inside of the module, the can send has to be true. ये can send को कौन through करेगा? ये करेगा arrival of the notification. तो हम लोग आगे देखेंगे. So get data, make frame SN. SN is the frame, that is sequence number SN, and stored frame उसको वो रख देता है ताकि अगर acknowledgement नहीं आया है तो उसी का कॉपी को जो है रिसेंड कर सके. So this is stored frame. It takes the copy of the frame, keeps the copy of the frame. So if at all the acknowledgement has not received by the sender, has not arrived to the sender, then again this copy is to be sent. और timer को set कर देता है and SN points to the next frame. और can send को वो false कर देता है because no further data is being taken from the network layer. So in the next code section, what we have, yes. So in the next section, what we have, one module is given that if the frame, if the ACK arrives, so अगर acknowledgement arrive करता है यहाँ पे, so acknowledgement number को check करेगा और जो sequence number जो वो भेजा था उस acknowledgement के हिसाब से अगर ये पहुँचता है, acknowledgement के नंबर के हिसाब से अगर पहुँचता है, then stop time and purge frame, और उस फ्रेम को वो नहीं रखता है क्योंकि अब अगला फ्रेम भेजना है. कब? जब उसका जो फ्रेम भेजा है उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंडर के पास सक्सेसफुली रिसीव कर जाएगा क्योंकि एसएन को हम पहले वहां पर अपडेट कर चुके हैं. एक्नॉलेजमेंट नंबर हियर विल मैच विद द SN+1 क्योंकि एसएन वहां पे SN+1 कर चुके हैं. अगर मैच कर जाता है तो SN-1 जो फ्रेम हम रखे हुए थे उसको हम ड्रॉप कर देते हैं. कैन से रिट्रीव कर सकते हैं. फर्दर वी कैन टेक डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ सकते हैं. और अगर टाइम आउट हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट आने से पहले अगर टाइम आउट हो जाता है तो फिर से वापस वो रीसेट -1 फ्रेम, जो फ्रेम वो रखा था वो तो अपना फ्रेम अपग्रेड कर चुका था. तो SN-1 जो प्रीवियस फ्रेम वो जो पर्ज करके अपने पास जो स्टोर फ्रेम फंक्शन के जरिए रखा था उसको वो सेंड करेगा. एट द रिसीवर साइड इनिशियली इट इज इनिशियलाइज्ड एट RM equals to 0, पहला फ्रेम भेज रहा है. So when arrival of the frame is notified at the physical layer, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, उसको रिसीव करता है और अगर वो करप्ट है सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देता है, वो स्लीप मोड चला जाता है.
तो चूंकि ये स्लीप कोड पे चला गया मतलब कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं हुआ, इन दैट केस सीक्वेंस नंबर जो है वो जो जो प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वही वो सेंड होता है। देखेंगे इसको। यस, सो मान लेते हैं कि वो फ्रेम जो है वो रिसीव हुआ है। सो रिसीवर जो है वो जो जितना एक्नॉलेजमेंट नंबर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आर एन जो नंबर वो एक्सपेक्ट कर रहा था वही सीक्वेंस नंबर वो उसको मिला है। तो वो फ्रेम को एक्सेप्ट करता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और नेटवर्क लेयर को डेटा को डिलीवर कर देता है। और अपना जो है जो रिसीविंग नंबर दैट इज कौन सा नंबर ऑफ फ्रेम उसको चाहिए अब उसको वो अपडेट कर लेता है। इन दैट केस कि अगर जो उसको जो डेटा मिला है दैट इज जो फ्रेम उसको अराइव हुआ है रिसीवर साइड पे अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है दैट इज वो गलत ऑर्डर है तो वो प्रीवियसली उसके पास जो आर एन का वैल्यू है दैट इज तब इस लूप में वो नहीं जाएगा बिकॉज सीक्वेंस नंबर विल नॉट मैच द आर एन, देन इट विल गो फॉर द सेम फ्रेम। तो ये आर एन कौन सा आर एन होगा, ये उसके पहले अब तक जो फ्रेम सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और वो सक्सेसफुली रिसीव कर चुका है उस पुराने एक्नॉलेजमेंट नंबर को वो वापस भेजेगा ताकि वहां से सेंडर को पता लगे अगला फ्रेम मुझे कौन सा भेजना है। सो इन दिस वे रिसीवर एंड सेंडर बोथ आर गेट सिंक्रोनाइज्ड। So here is one figure. तो पहले रिसीवर रिसीवर यहाँ पे इसके पास जीरो फ्रेम है तो उसको वो भेजा तो तो इसको मिला जीरो फ्रेम तो ये अपना आर एन का अपडेट किया, फ्रेम नंबर जीरो उसको मिला तो वो अपना आर एन को अपडेट किया। इधर रिसीवर भी अपना आर एन को अपडेट कर चुका है दैट इज अब उसको वन भेजना है एसएमएस। अब वन कब भेजेगा जब एसी के वन उसके पास रिसीव होगा, एसी के वन इक्वल्स टू एस एन जब उसके पास मैच कर जाएगा फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ फ्रेम अराइवल प्रॉपर हुआ है, नाउ आई हैव टू सेंड फ्रेम वन क्योंकि अब वो चूंकि मैच कर चुका है। सो अब वो फ्रेम वन भेज रहा है तो टाइमर खत्म होने से पहले ये काम खत्म हो चुका। नाउ अगेन द टाइमर स्टार्ट, फिर से फ्रेम भेजना शुरू किया तो अब फ्रेम ही लॉस्ट कर गया। ठीक, तो फ्रेम चूंकि लॉस्ट कर गया तो इसका टाइमर एक्सपायर करेगा, टाइमर को फिर से रिस्टार्ट करेगा, टाइम आउट अगेन फ्रेम वन इज रीसेट क्योंकि वो फ्रेम का एक कॉपी वहां पे रख चुका है दैट इज स्टोर फ्रेम जो फंक्शन है वहां पे वो अपना कॉपी रख चुका है, फिर से उसको सेंड करेगा। अब चूंकि फ्रेम वन भेजा है तो उसका मॉड्यूलो जो टू होगा दैट इज जीरो that will be the acknowledgement number, वो acknowledgement number sender जो है उसको send करेगा and that would be received by the receiver, again it is matched so the process completes। अब वो फिर से receiver क्या करेगा, module that is next frame that is sn जीरो आया है acknowledgement number, अब वो expect कर रहा है जीरो मेरा रिसीव हो तो वो जीरो फ्रेम सेंड करेगा। तो ये इसके पास रिसीव हुआ, रिसीव तो हो गया लेकिन अब जो है रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट वन जो सेंड किया वो लॉस्ट कर गया। तो सेंडर वेट कर रहा है कि एक्नॉलेजमेंट आने वाला है, हम जीरो सेंड किए वन आने वाला है। तो अगर टाइमर आउट सेंडर का टाइमर इस बीच में अगर टाइमर आउट हो जाता है वापस से वो रिसेंड करता है जब तक उसको फाइनली एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए अपने सेंड के अनुसार। तो आगे कम्युनिकेशन बढ़ता ही नहीं है जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिले। अब अगर देखें कि एफिशिएंसी इसमें कितना एफिशिएंट है, so we need to see, so when efficiency of the communication is to be noted, so one thing is, share the screen. So one thing is that is called bandwidth, इसको हम लोग कहते हैं bandwidth। What is bandwidth? It is the speed of bit, speed of bit transmission, transmission over a channel or link। Another thing that we need to consider that is delay। अब ये डिले चार तरह का होता है,
delay, that is it is otherwise also called latency. ये चार तरह का होता है. पहला क्या है? That is propagation time. That is how much time it takes to propagate. Propagation time. Next is transmission time. Another is queuing time. And the fourth one is processing time. So using these three times, we estimate the delay of the communication. So what is delay? So how much it takes from the पहला frame. अगर ये मेरा पहला frame है, ये मेरा पहला frame है, और ये मेरा receiver है. So this is my sender. Sender से पहला bit निकलने के time से और receiver के पास पहुंचने तक जो पूरा समय, that is आखिरी bit पहुंचने तक जो पूरा समय होता है, sender के से पहला bit निकलने के time से रिसीवर के पास आखिरी बिट रजिस्टर्ड होने के टाइम तक द टोटल टाइम इज कॉल्ड द डिले. ये जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड द डिले. सो यू कैन रेफर दैट इट इज द टाइम फॉर द एंटायर मैसेज टू ट्रैवल कंप्लीटली and arrive at the receiver as calculated from the first bit, from the first bit of the sender to the last bit of the at the receiver. तो रिसीवर में उस फ्रेम का लास्ट बिट पहुंचने तक, सेंडर के पहले बिट निकलने से रिसीवर साइड में उसका लास्ट बिट पहुंचने तक जो पूरा टाइम होता है दैट इज कॉल्ड डिले. डेफिनेटली इस फ्रेम को वो ड्यूरिंग द टाइम वो प्रोसेस करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग टाइम एंड क्यूइंग. प्रोपेगेशन डिले किस पे डिपेंड करता है? इट इज बेसिकली डिस्टेंस बाय स्पीड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सिग्नल. एंड ट्रांसमिशन टाइम इज बेसिकली मैसेज by the bandwidth. कितना अमाउंट ऑफ बिट्स हम लोग सेंड कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन. ये क्यों हम ये दोनों का डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज व्हेन वी आर हैविंग ए चैनल, जब हम एक हमारे पास एक चैनल होता है एंड दैट इज वेरी लॉन्ग, दैट इज जो सेंडर है एंड जो रिसीवर है उनके बीच का डिस्टेंस काफी लंबा है, 100 मीटर या फिर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द केबल एंड द मीडिया. And also, and we are having the thickness, that is bandwidth is very thick and it is long. That is the distance between the sender and the receiver is long, and the cable is having high bandwidth capacity. तब जो है एक फ्रेम भेजना जो है वो नुकसानदायक होता है. That is we are not optimally using the channel capacity, and for that we need a thing that is called bandwidth डिले प्रोडक्ट. ये हमें चाहिए. सो बेसिकली इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैंडविड्थ इनटू डिले. यही दोनों चीजों का ये मल्टीप्लिकेशन है. तो अगर ये हाफ डुप्लेक्स लिंक पे है देन इट इज इफ इट इज हाफ डुप्लेक्स लिंक, तो दोनों तरफ का हम लेंगे क्योंकि सेंडर भी सॉरी एक ही तरफ का लेंगे देन इट इज बैंडविड्थ डिले. लेकिन अगर ये फुल डुप्लेक्स है, मतलब सेंडर भी सेंड कर सकता है और रिसीवर भी सेंड कर सकता है एट द सेम टाइम, फुल डुप्लेक्स में है, इसका मतलब कितना अमाउंट बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, दैट इज इट विल बी टू साइड, 2 इनटू बैंडविड्थ इनटू डिले. सो इट डिसाइड्स दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स, what it decides how many number of bits can fill the link. कितना नंबर ऑफ बिट्स हम लिंक में भर सकते हैं. सो जब हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो उसका एफिशिएंसी हम एक फ्रेम अगर उस पर भेजते हैं, इन दैट केस तो वी नीड टू यूज पाइपलाइन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बिट्स अगर सेंड करते हैं तो हमारा वो इनएफिशिएंट हो जाता है. फॉर दैट वी नीड पाइपलाइन, दैट इज वी नीड टू कंसीडर द होल वॉल्यूम ऑफ द चैनल, एंड इन दैट सेंस दैट इज वॉल्यूम को अगर हम बैंडविड्थ में डिले माने, डिले इज द लेंथ इज द
delay length concerns with the delay of the communication, and the cross section is concerned with the capacity of the channel. So in दोनों को अगर multiply करें, so we get the volume of the channel, that is how much number of bits the channel can hold at a time, if it is half duplex or it is full duplex, दोनों केस। तो हम लोग एक फ्रेम सेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एक फ्रेम के लिए हमें वेट करना पड़ता है इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। जब तक उसका एसी के नहीं आएगा तब तक हम अगला फ्रेम सेंड नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम मोर नंबर ऑफ फ्रेम्स को एट ए टाइम भेजें, क्योंकि एसी के लिए हमको वेट करना ही पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रैकिंग। तो क्यों ना हम मोर नंबर ऑफ बिट्स भेजें, एंड एट द सेम टाइम वी कैन फिल द चैनल यूजिंग इट ऑप्टिमली, उसको प्रॉपर्ली यूज करते हुए। तो अगर हम 4 बिट्स पर सेकंड की मेरा बैंडविड्थ है, और डिले मेरा हर सेक्शन का 1 सेकंड, दैट इज 5 सेकंड का अगर है, तो बैंडविड्थ डिले कितना होगा? 20 बिट। हम लोग 20 बिट यहाँ पे भर सकते हैं। वी कैन फिल before the first frame arrives to the receiver, we can fill the channel with 20 bits। लेकिन अगर हम एक फ्रेम भेजते, 5 बिट जाता, 5 बिट उसके लिए एक दूसरा फ्रेम आता, तब तक ये 5 सेकंड मेरा वेस्ट होता। So somehow we are not utilizing the network resource, that is communication resource, in the context of space and in context of time। टाइम या स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर उसको प्रॉपर्ली यूज करना है, so we need to multiply these two things, and that the thing that we get, that parameters or the metric that we get, that is called the bandwidth delay product। so उसी का एक implementation देखते हैं। तो मान लेते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हम लोग एक बिट टेक्स 20 मिलीसेकंड टू मेक ए राउंड। तो व्हाट इज राउंड ट्रिप? एक बिट गया और जाके उसका जो मैसेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप। एक जाके लौटने में, दैट इज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द राउंड ट्रिप टाइम। जनरली व्हाट वी नीड राउंड ट्रिप टाइम, व्हाई वी नीड? बिकॉज टू अगर हम उसको हाफ कर देते हैं तो देन वी गेट द टाइम, दैट इज द डिले। सो अगर इसका बैंडविड्थ डिले हम निकालें, तो दिस इज द बैंडविड्थ। हमारे पास जो है 1 Mbps का स्पीड है, एंड दैट इज 1 × 10⁻⁶, और उसका डिले होगा दैट इज 20 मिलीसेकंड। तो हम 20,000 बिट से सेंड कर रहे हैं, वहीं पे अगर हम 1000 बिट सेंड करते हैं, सो हमारा बैंडविड्थ जो है तो वो 75%, दैट इज वी आर नॉट यूजिंग, दैट इज द what the total resource that we are having with the network में जितना रिसोर्स हम उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे। तो अगर हम 1000 ही फ्रेम भेज रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं भेज रहे। तो अगर हम लोग सिर्फ 15,000 फ्रेम अगर भेज रहे हैं, बिट्स भेज पा रहे हैं, then we are comfortable, we are very close to the total capacity of the link, and for that we use bandwidth delay product। क्योंकि अगर हम स्टॉप एंड वेट में अगर एक फ्रेम भेजते हैं, तो जब तक हमारा एसी के रिटर्न नहीं आता तब तक हमें वेट करना पड़ता है। So we need to keep more number of frames in transit while waiting for the acknowledgement to keep the optimized use of the channel। मतलब चैनल का जो यूज है उसको अगर ऑप्टिमाइज करके रखना है, so what we need to send more number of frames। अब जैसे ही more number of frames आ रहा है, what we need, let me show you। तो हमें क्या चाहिए? तो नाउ आवर सीक्वेंस नंबर, जो पहले हमारा 2 to the power दैट इज मॉड्यूलो 2 पे चल रहा था, दैट इज हमारे पास सिर्फ 2 नंबर था, 0 1। 0 1 में मॉड्यूलो 2 से चेंज हो रहा था, 1 जो है वापस जो है वो 0 में चेंज हो रहा था। अब वो कैसे काम में चलेगा? दैट इज अगर मोर नंबर ऑफ फ्रेम्स भेजना है, सो नाउ वी नीड द एक्चुअल रेंज ऑफ द सीक्वेंस नंबर्स। मतलब अगर हम 3 बिट यूज कर रहे हैं, then we are having sequence number varying from 0 1 2 up to 7 if we are using 3 bits, that is m equals to 3। अगर m equals to 4 यूज करते हैं, then we are having 0 1 2 up to 50। so in this way, as we increase the number of bits in the sequence number bit, so we can use the number of frames that can be sent
with different sequence number. कितने sequence number of frames, क्योंकि हम लोग अब multiple frames send करना चाहते हैं just to increase the optimize the use of the link. तो हमें हर frame का unique sequence number चाहिए, and for that we need to use this range. हमें ये range पे काम करना है। उसी तरह से acknowledgement number, तो अगर sequence number 1 पहुंच रहा है तो acknowledgement number कहाँ से, receiver के साइड से क्या आएगा, 2. So अब हम जो है एक फ्रेम सेंड नहीं कर रहे हैं, we are sending multiple frames having different sequence number at a time, that is one after another. And for that we need to estimate that how much number, what amount of frame we are supposed to send. तो उसके लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, that is called sliding window, that is window concept. For that we go for window concept. So इसमें जो हम लोग सीक्वेंस नंबर यूज करते हैं, डेफिनेटली वो 2 to the power n-1 तक रेंज करता है, from 0, where n is the, what is n? N equals to number of bits that is used for sequencing. So here we need, वहाँ पे हम लोग modulo 2 यूज कर रहे थे, here we are using modulo 2 to the power n. ठीक है, ये हम लोग नंबरिंग का स्कीम यूज कर रहे हैं, वहाँ हम लोग modulo 2 यूज किए थे, यहाँ हम लोग modulo 2 to the power n यूज कर रहे हैं. So here we are using the concept of window, that is window concept. तो उसमें जो पहला चीज आता है, that is sliding window. तो हम लोग जो नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है, जो उसको हर फ्रेम का अपना एक नंबरिंग है, तो उस फ्रेम का जो नंबरिंग है उसको हम तीन मार्कर सेट करते हैं. वी आर हैविंग 3 मार्कर्स, SF, SN, S side, 3 markers. Using those 3 markers we can create 4 zones. 4 zones of frames with respect to transmission. So पहला जो SF है, what is SF? SF will be the, that is the send window. हम एक विंडो बना देखेंगे in the figure, that is in the send window. Send window, that is the first outstanding फ्रेम, उसका नंबर, दैट इज पहला कौन सा फ्रेम हमको सेंड करना है उसका सीक्वेंस नंबर. देन SN, दिस इज SN. देन वी हैव SN. SN क्या होगा? SN वुड बी द, इन द सेंड विंडो, हम एक विंडो मान के चलते हैं, एक विंडो लिए हैं जो रेंज करेगा विदिन मॉड्यूलो 2 to the power n में, दैट इज 0 to the power n-1 के बीच में कोई एक सेक्शन हम लिए हैं, that is our sending window. In the same window it will point to the next frame to be sent, and S side is 2 to the power n-1. तो ये हमारा जो साइज होगा, जितना नंबर ऑफ बिट्स हम बनाए हैं उतना नंबर ऑफ फ्रेम्स हम लोग विंडो हम उसका साइज सेट करेंगे. So this is the sending side. This is our sending side. अब ये जो 4 जोन बन रहे हैं, 4 जोन्स, पहला जोन क्या बन रहा है? पहला जोन बन रहा है ऑलरेडी एक्नॉलेज. कुछ फ्रेम जो है पहले से ऑलरेडी एक्नॉलेज हो चुके हैं. अगर हम, ये मेरा फ्रेम का सीक्वेंस है, इसमें अगर हम 3 मार्कर हम सेट करते हैं, 3 मार्कर हम सेट करते हैं, तो 1 is SF, another is SN, and this total is S side, and we are having 4 zones, that is 1, 2, 3, 4. These 4 zones.
तो ये पहले वो फ्रेम्स है जो सेंड हो चुके हैं, these are the frames that are being already sent, that is सेंड हो चुके हैं, उनका एक्नॉलेजमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो जोन होता है फ्रेम सेंड विदाउट अननोन स्टेटस, अब ये फ्रेम सेंड हुआ है, दैट इज SF to SL आर द फ्रेम्स दैट आर बीइंग सेंड, दैट इज सेंड एंड स्टेटस अवेटिंग, मतलब इनका एक्नॉलेजमेंट अभी तक हमें सेंडर को नहीं मिला है, स्टेटस अवेटिंग। दूसरा जो तीसरा जो जोन है दैट इज फ्रेम दैट कैन बी सेंड, कैन बी सेंड। चौथा जो है दैट इज अनयूज्ड फ्रेम्स, अगर नेटवर्क लेयर जो है वो मोर देन वन फ्रेम पुश करके रखा है फॉर विंडो, अनयूज्ड फ्रेम्स फॉर विंडो एक्सेस, विंडो को पाना चाहता है। ये चार जोन, पहला मेरा ये जोन हुआ कि वो फ्रेम जो कि एक्नॉलेजमेंट हो चुके हैं, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जो दूसरा जो है SF to SL, ये वो फ्रेम है दैट इज जिनका सेंडिंग हो चुका है लेकिन एक्नॉलेजमेंट अभी तक आया नहीं, और ये वो फ्रेम है जिसको हम लोग सेंड कर सकते हैं, दैट इज दिस इज आवर विंडो साइज, ये पूरा जो है हमारा विंडो साइज, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज आवर विंडो साइज जो कि हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम हम कितना ही भेजें, क्यों भेजे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बैंडविड्थ, कितना बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है, कितना नंबर ऑफ फ्रेम हम नेटवर्क पे ऑप्टिमली पुश कर सकते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम अपने विंडो साइज में कितना पार्ट को यूज करेंगे। अब ये जो टोटल विंडो साइज है, इसमें कुछ पार्ट जो है दैट कैन बी सेंड, इसको सेंड किया जा सकता है, ठीक है, अगर बशर्ते कि ये सारा एक्नॉलेज हो जाए, ये विंडो आगे स्लाइड करे, ठीक। दूसरा चौथा जो दैट इज द फोर्थ पार्ट इज द अनयूज्ड फ्रेम्स, कुछ फ्रेम्स यहाँ भी होंगे, कुछ फ्रेम्स यहाँ भी होंगे जो अभी तक विंडो के स्कोप में, दिस इज आवर स्कोप ऑफ विंडो, इसमें आए नहीं। सो इस तरह से सीक्वेंस नंबर हम 3 मार्कर के जरिए हम लोग 4 फील्ड बनाते हैं, और उस 4 फील्ड से हम लोग ट्रैक करते हैं कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया। Let us go to the point. So here is the figure. Hope it is clear, दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जोन है दैट इज द फर्स्ट जोन वेयर ऑलरेडी एक्नॉलेज फ्रेम, ये 14 15 13 14 15 जो है वो फ्रेम है जो पहले से एक्नॉलेज हो चुके हैं, दैट इज रिसीवर सेंडर जो है वो उसका एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है फ्रॉम द रिसीवर। ये टोटल जो है ये मेरा विंडो है दैट इज 2 to the power n-1, ये हम तय करते हैं कि हम कितना विंडो साइज को पेंडिंग रखना चाहते हैं, दैट इज नेगोशिएबल, और ये दैट इज द नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये SF जो है ये पहले आउटस्टैंडिंग फ्रेम को पॉइंट कर रहा है, SL जो है वो नेक्स्ट, ये अगर फ्रॉम 0 to 6 अगर सेंड हुआ है, अब अगला जो सेंड होना है वो कौन सा, इट इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट फ्रेम दैट इज इन द क्यू टू बी सेंड, जिसको हम सेंड कर सकते हैं, और ये वो फ्रेम है 0 to 6 जो कि हम भेज चुके हैं जिनका एक्नॉलेजमेंट अभी तक पेंडिंग, और ये वो फ्रेम है दिस पार्ट ऑफ द फिगर, ये वो फ्रेम है जहाँ पे जिसका जो अभी तक जिसको विंडो में एक्सेस नहीं मिला है, जो अभी तक विंडो में नहीं है, और ये सारा मान्यता इसी के आधार पे है कि दैट इज नेटवर्क लेयर इज पुशिंग द डेटा कंटिन्यूअसली, इट इज पुशिंग द डेटा टू द डेटा लिंक लेयर, क्योंकि डेटा लिंक लेयर के पास अगर कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा नहीं रहेगा तो वो विंडो को कैसे एडजस्ट करेगा, एंड फॉर दैट इट नीड्स टू कलेक्ट द डेटा, गेट डेटा जो है कंटिन्यूअसली डेटा नेटवर्क लेयर से आता है। सो अगर मान लेते हैं कि वो 0 1 2 3 4 5 6 भेज दिया, एंड जो एक्नॉलेजमेंट है वो जो है वो हर फ्रेम का जो अपना एक टाइमर है, एक ही टाइमर हम लोग यूज करते हैं 0 to, फॉर एग्जांपल 0 to 6 अगर वो भेजे हैं तो एक ही टाइमर यूज होगा 0 to 6 के लिए, हर फ्रेम का अपना एक एक्सपायरी टाइमर होगा उसी टाइमर के लिए। सो if 0 expires, then again that will come to 0 and the acknowledgement has to come to 0, that is fix 0 1 2 3 4 5 6 सेंड होगा। आगे जाते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा, तो टाइम इज रिलेटिव। So the send window can slide one or more slots when a valid acknowledgement arrives. तो जैसे ही acknowledgement arrive करता है तो send window जो है एक एक स्लॉट को आगे बढ़ाता है।
Sir, slide window will always occupy 15 bits. No, it depends how many number of m we are using. अगर m मेरा 4 है, 0 to 16 चला जाएगा, that is 0 to 15 जाएगा, that is 16 साइज बनेगा, 16 फ्रेम सीक्वेंस नंबर बनेगा। अगर हम 3 बिट्स यूज कर रहे हैं तो स्लाइडिंग विंडो जो मेरा वो 8 बिट का बनेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन माय चॉइस ऑफ m हम कैसा चॉइस कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर हम बनाना चाहते हैं। तो अगर m मेरा 3 बिट है तो मेरा 0 to 7 सीक्वेंस नंबर बनेगा, 8 सीक्वेंस नंबर बनेगा, वही मेरा विंडो बनेगा। अब उस 8 में हम 3 ही भेजेंगे, दैट इज हमारा आउटस्टैंडिंग हम 3 को ही रखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग में हम कितना फ्रेम को रख रहे हैं, दैट इज डिसाइडेड अपॉन कि हम लोग अपने चैनल में कितना फ्रेम पुश कर सकते हैं एट ए टाइम। लेकिन विंडो साइज जो है, इट इज अ वर्चुअल थिंग, दैट हम कितना विंडो साइज चूज करते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड द स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिट्स दैट इज टू बी यूज्ड। कितना नंबर ऑफ बिट्स हम यूज करेंगे इन द सीक्वेंस नंबर फील्ड में। हम अगर हम 3 बिट यूज कर रहे हैं तो 8 मिलेगा, 4 बिट यूज कर रहे हैं तो 16 मिलेगा, 5 कर रहे हैं तो 32 मिलेगा, 32। तो इट डिपेंड्स। तो रिसीवर विंडो में क्या होगा, रिसीवर विंडो में एक ही हमारा रहेगा, एक ही उसमें विंडो रहता है, दैट इज स्मॉल विंडो, दैट इज रिसीवर, दैट इज पॉइंटिंग टू द रिसीवर फ्रेम एक्सपेक्टिंग द रिसीविंग फ्रेम नंबर। अभी वो 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 उसको चाहिए। तो ये जो एक अलग जोन बन रहा है, ये एक अलग जोन, ये एक अलग जोन, तो इस पे 3 जोन बन रहा है। एक वो जोन बन रहा है जिसका एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुली सेंड कर चुका है सेंडर को, और वो कंप्लीट हो चुका है वो प्रोसेस। एक वो है जिसका वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो अभी तीसरा नंबर फ्रेम आने वाला है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, तीसरा नंबर फ्रेम का वो जो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और फ्रॉम 4 ऑनवर्ड ये वो फ्रेम है जो बाद में वो एक्सपेक्ट करेगा, फ्रेम दैट कैन नॉट बी रिसीव्ड अंटिल द विंडो स्लाइड। जब तक वहां का विंडो स्लाइड नहीं करेगा और यहाँ का विंडो भी स्लाइड नहीं करेगा, तो ये वो फ्रेम्स है जो आगे रिसीवर एक्सपेक्ट करेगा इन सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन। तो फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल में जाते हैं। अच्छा, उससे पहले ये कर लेते हैं, it assures that the valid frame arrives or received and correct acknowledgements are sent। अगर हम 2 अराइव हो चुका है तो एक्नॉलेजमेंट भी हम उसी तरह से 3 का सेंड करें। सो विंडो साइज इज ऑलवेज 1। इसका जो विंडो साइज है, वहां पे विंडो साइज जो है m बिट्स से डिसाइड हो रहा था, यहाँ पे विंडो साइज इज ऑलवेज 1। rn always points to the next expected frame। only correct frame, that is sequence number equals to rn is accepted, otherwise discarded। ऐसा कोई फ्रेम आ रहा है आउट ऑफ ऑर्डर कि हम चाह रहे हैं 3 लेकिन आ रहा है वो 2, तो इट विल बी डिस्कार्डेड। और रिसीवर जो है इसको तब वो पुराने फ्रेम को भेजेगा, दैट इज एज डिसाइडेड बाय rn। rn से डिसाइड हो रहा है, सीक्वेंस नंबर इक्वल्स टू rn से डिसाइड हो रहा है कि वो फ्रेम एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 भेजा गया है लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा है 3, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो rn जो है वो 3 जोन क्रिएट कर रहा है, दैट इज one is the acknowledgement zone, and that is the frame that has already been acknowledged, another is the frame that is expected, another that is to be expected, जो आने वाला है जब अगर स्लाइड करे विंडो। और ये एक बार में एक ही स्लॉट मूव करता है। अब आता है टाइमर। अब इस पे अगर टाइमर का बात करें, so all outstanding frames are sent out on a single timer with that of first frame expiring first। सारे फ्रेम्स को हम लोग एक ही टाइमर के जरिए भेजते हैं, ठीक है, एक ही टाइमर यूज करते हैं। लेकिन इसमें जो पहला फ्रेम है उसका टाइमर पहले एक्सपायर करता है, दूसरा फ्रेम का टाइमर बाद में एक्सपायर करता है, तीसरे का उसके बाद। सो एवरी फ्रेम हैज ए, यू कैन से दैट एवरी फ्रेम हैज अ सब टाइमर। उसका हर फ्रेम का अपना एक टाइमिंग है। इसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं आया है, इट विल अगेन गो फॉर द कंप्लीट सेंडिंग ऑफ द होल फ्रेम। पूरा अगर 1 0 सेंड हो गया, 1 सेंड हो गया, 2 सेंड हो गया, तो अगर 2 तक का जो टाइमर है अगर एक्सपायर कर गया है तो फिर से 0 1 2 फिर से सेट होगा। तो एक्नॉलेजमेंट सेफ और साउंड इन ऑर्डर अराइवल, अगर एक्नॉलेजमेंट पहुंचता है, फ्रेम अगर सेफ साउंड इन ऑर्डर में पहुंचता है, देन द रिसीवर गिव्स पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। जितना और जो एक्नॉलेजमेंट वो देगा वो क्यूमुलेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर 0 1 2 पहुंच गया है, रिसीवर भेजेगा 3, क्योंकि वो अब 0 के लिए अलग, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग ऐसे नहीं भेजेगा, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट को भेजेगा। मतलब अब हम 3, हमको 2 तक मिल चुका है, हमें तीसरा चाहिए, तो इट विल सेंड थर्ड फ्रेम।
दैट इज थर्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 भेजेगा। और मान लेते हैं कि 012 सक्सेसफुल सेंड हो गया है, तो अब सेंड हो गया है तो वो 3 भेजेगा, और रिसीवर को जो है, जहाँ पे सेंडर जो है वो अपने जो सेंडिंग विंडो है उसको वो स्लाइड कर लेगा, अब वो 3 4 5 6 भेजेगा। So now the receiver will accept 3 4 5 6 again। अगर 3 करप्ट हो गया रिसीवर में, तो अगेन फिर बेस्ड ऑन द टाइमर ऑफ द सेंडर का टाइमर के आधार पर वो एक्सपेक्ट करेगा, तो वो फिर से आप 3 4 5 6 भेजिए। मतलब टाइमर अगर एक्सपेक्ट कर गया, एक्सपायर कर गया बिफोर द रीच ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, then the whole set is again resent। and if the timer if the acknowledgement arrives and that is arrives with an updated what एक्नॉलेजमेंट नंबर कि 1012 पहुंच चुका है लेकिन 3 नहीं पहुंचा है, 2 का एक्नॉलेजमेंट 3 वो पहुंच गया है, तो द सेंडर विल एडजस्ट इट्स विंडो। आउटस्टैंडिंग फ्रेम का विंडो जो है दैट इज दिस विंडो, इसको वो एडजस्ट करेगा। अब वो सेंड एसेट को यहाँ पे लेके आएगा बेस्ड ऑन द एक्नॉलेजमेंट नंबर, और यहाँ से फॉरवर्ड आगे वो सेंड करेगा। सो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज द डिजाइन। This is the design. So this is the first outstanding window. This is the next to say। तो अगर ये विंडो सक्सेसफुल हो गया, सारे फ्रेम पहुंच गया, सारा एक्नॉलेजमेंट आ गया, हो सकता है इसका अलग है, इसका अलग है, या फिर तीनों चारों का मिला के ये ऐसा एक्नॉलेजमेंट आए दैट इज द एसी के नंबर मैचेस विद द एसएन, तब एसएन सेंड हो जाएगा। सो और अगर ऐसा नहीं है तो बीच का कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, तो 2 आ रहा है, दैट इज 0 1 पहुंच गया है लेकिन 2 करप्ट हो गया कहीं पे, तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब अब वो इसको रीएडजस्ट करेगा, एसएन को 2 पे लाएगा एंड एसएन को उधर दो फ्रेम धसकाएगा, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इट विल स्टार्ट रीसेंडिंग। So the sliding window at the sender side will reset based on the acknowledgement that is being received by the what from the receiver। receiver के आधार receiver जितना cumulatively updated acknowledgement number receiver जितना भेजेगा, उसके आधार पे स्लाइडिंग विंडो जो है अपना एक्नॉलेजमेंट अपना जो है सीक्वेंस नंबर को वो एडजस्ट करेगा। एंड ऑल दिस थिंग्स आर कैरिड ऑन बेस्ड ऑन इवेंट्स। सारा ये इवेंट के जरिए ही कैरिड ऑन होता है। अब है कि सेंडिंग विंडो साइज जो है, दैट इज व्हाई द सेंडिंग विंडो साइज इज वी हैव टेकन दैट इज 2 टू द पावर m -1 क्यों लिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर टू द पावर लेस देन टू द पावर m से कम लिए हैं, टू द पावर m-1 क्यों ले रहे हैं, इसी को मैं एक्सप्लेन किया। तो एक ही कारण है कि अगर मॉड्यूलो 2 टू द पावर m लेते हैं तो वी नीड टू यूज विंडो साइज 2 टू द पावर m-1। अगर हम मॉड्यूलो 2 टू द पावर m लेते हैं, देन फॉर एग्जांपल अगर ये पहला यहाँ पे सेंड हो रहा है 0 सेंड हुआ, ओके इट इज सक्सेसफुल, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, फिर 1 सेंड हो गया, फिर 2 सेंड हो गया, किसी का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा, एंड 2 जैसे सेंड हो गया है एंड देन फिर भी 2 का दैट इज थर्ड फ्रेम का भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो स्लाइडिंग विंडो जाएगा कहाँ पे, इट शुड गो फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग में कितना है, अगेन इट विल स्टार्ट ऑल द 0 1 2 ये तीनों फ्रेम को फिर से उसको सेंड करना होगा। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे कर दे, इसको अगर हम टू द पावर m कर दे, तो मॉड्यूलो कैसे ही खत्म होता है, जैसे 0 to 15 अगर ले, अगला वाला फिर से 16 नहीं होने वाला है, इट विल बिकम 0। तो अगर यहाँ पे हम 4 लिए हैं, अगर हम पूरे मॉड्यूलो को यूज करेंगे, दैट इज जो उसका जो साइज ऑफ द विंडो है उसको पूरा अगर यूज करेंगे, जितना उसका विंडो साइज है पूरा यूज करेंगे, देन इट विल बिकम 0। सो 0 विल बी सेंड। पहला 1 0 गया, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, सो किसी का एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं हो रहा है। तो अब जो है टाइमर उसका टाइम आउट अगर हो जाता है तो वो फिर से क्या सेंड करेगा, इट विल स्टार्ट सेंडिंग 0। सो अब जो है वो 0 एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग 0 बट नॉट द 1 2 3। सो इन दिस केस यहाँ पे जो है अगर 0 1 2 ये पूरा जो हम आउटस्टैंडिंग सेट को अगर हम फिर से भेजते हैं, तो अगर 3 भेज रहे हैं तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो डिस्कार्डिंग मतलब अगला फ्रेम एक्नॉलेजमेंट हमें मिला नहीं है, बट जो 3 नंबर फ्रेम है दैट इज द थर्ड नंबर है, ये आउटसाइड द मॉड्यूल पड़ रहा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर इसको हम इनसाइड कर लेंगे देन इट विल बी एरनियसली एक्सेप्टेड, दैट इज द पॉइंट। दैट इज व्हाई to get it within the good range of acceptance we need to put it
विदिन 2 to the power n-1 मॉड्यूलो, उसके अंदर में ही हम लोग रखते हैं, दैट इज 2 to the power n से कम ही रखते हैं, ताकि अगले मॉड्यूलो में जब वो जाए, अगर SN3 हो जाए तो वो डिस्कार्ड हो जाए। अब 3 भेजना है, 3 डिस्कार्ड हो जाए। लेकिन अगर हम इस पे रखेंगे तो 0 सेंड होने वाला है, 0 इज एक्सेप्टेड, क्योंकि अब वो 0 एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज अब जो है मॉड्यूलो चेंज कर गया है इसका। So that is why we use 2 to the power less than 2 to the power n-1. Now come to algorithm. So sender algorithm, so we have the window size 2 to the power n-1, and initially the first outstanding frame is pointing to 0 and the next is also pointing to 0. दोनों में एक ही, जैसे ऊपर से फ्रेम आते रहेगा, so SN will go. So SN कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक का फ्रेम हम नेटवर्क को पुश कर सकते हैं, वहां तक वो SN को लेके जाएगा। That depends upon the bandwidth into delay कितना है। So as long as nothing is happening, so the sender is in the sleeping mode. So once something happens, that is frame is coming from the network layer, so SN minus SFC equals greater than equals to SW। अगर ऐसा है तो get data, अगर ये width के बराबर है या बड़ा है, SN minus SF अगर ये width के बराबर है, that is जो हमारा width चूज किया उससे अगर बड़ा है, then sleep। अदरवाइज मतलब ओवरफ्लो हो रहा है, that is SN और SF का जो गैप है वो अगर width से बाहर जा रहा है, then मतलब डेटा ज्यादा आ चुका है ऊपर से, तो इट विल गो फॉर स्लीप, मतलब वो कुछ नहीं लेगा, वापस इसी मोड में चला जाएगा, वेट फॉर इवेंट। सो अगेन अगर ऐसा नहीं है, इट विल गेट डेटा। सो एंड मेक फ्रेम SN बनाएगा, सो स्टोर फ्रेम हर SN को वो स्टोर करेगा, दैट इज फ्रॉम SF टू SN वो सबको स्टोर करेगा और SN को वो अपडेट करेगा। सो अगर टाइमर रन नहीं कर रहा है तो स्टार्ट टाइमर को स्टार्ट कर देगा, एंड फ्रॉम दैट इट इज बीइंग सेंड टू द रिसीवर। रिसीवर उसको रिसीव करेगा, एक एक करके सारा फ्रेम को रिसीव करेगा। अब मान लेते हैं कि रिसीवर जो है वहां से कुछ सेंड किया है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है। सो इफ द एक्नॉलेजमेंट इज ग्रेटर देन, अगर एक्नॉलेजमेंट करप्ट है तो वापस स्लीप। इफ इट इज ग्रेटर देन SF, दैट इज जो आउटस्टैंडिंग फ्रेम का जो रेंज है उसी के अंदर में अगर है, तो व्हाइल SF इज लेस देन एक्नॉलेजमेंट नंबर से छोटा है, तब तक हम SF को बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम जो वहां पे दिखाए थे कि जो 0 से लेके 6 तक में मान लेते हैं 0, 1, 2 तक का ही एक्नॉलेजमेंट आया है, तो वो कैसे गया एक्नॉलेजमेंट। SF जो है इनिशियली 0 पे पॉइंटिंग किया हुआ था, तो 0 to 0 के बाद 0, 1 में पॉइंट करेगा, फिर SF+1 दैट इज 2 पे पॉइंट करेगा। सो फाइनली जो है एक्नॉलेजमेंट जो है जो कब तक बढ़ेगा, जब तक जो है वो एक्नॉलेजमेंट SF कब तक बढ़ेगा, जब तक वो एक्नॉलेजमेंट नंबर के बराबर ना हो जाए। So one is it is according to the acknowledgement number, वहां से वो न्यू फ्रेम जो है that is थर्ड फ्रेम जो है 0, 1, 2 रिसीव एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है, थर्ड का रिसीव नहीं हुआ, तो उसको वो सेंड करेगा। अगर इस बीच में टाइम आउट हो गया, तो इफ टाइम आउट हो सकता है, टाइम आउट हो जाए क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भेजा है वो भी ठीक से नहीं पहुंचा है, किसी का नहीं पहुंचा है, तो टाइमर को फिर से स्टार्ट करेगा, फिर से SF जो है वो टेम्प पे असाइन होगा, और टेम्प जब तक SN तक नहीं जाता है सारा जो फ्रेम है उसको वो फिर से सेंड करेगा। तो क्योंकि हमारे पास ऐसे जो फ्रेम है उसको हम लोग स्टोर करके रख चुके हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्क दैट इज बीइंग डन इन द रिसीवर सेंडर साइड। एट द रिसीवर साइड में क्या होता है, वही चीज, रिसीवर इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, दैट इज द पॉइंट है इनिशियलाइज 0। सो वंस द फ्रॉम द फिजिकल लेयर अगर डेटा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इट इज इन द स्लीपिंग मोड। इफ समथिंग इज कमिंग, इवेंट हैज अराइव्ड, दैट इज अराइवल ऑफ द डेटा, सो इट कम्स विद द अराइवल नोटिफिकेशन। तो रिसीव फ्रेम, सो इफ द फ्रेम इज करप्ट देन गो फॉर स्लीप, कोई भी एक्नॉलेजमेंट भेजना ही नहीं है वहां पे, इसका मतलब उसका टाइमर को एक्सपायर करवा रहे हैं। एक तो सीक्वेंस नंबर जो हम चाह रहे हैं, सीक्वेंस नंबर वो रिसीविंग नंबर में मेरे पास पहुंच रहा है, देन डिलीवर डेटा टू द अपर लेयर, और रिसीवर नंबर जो है मेरा जो है जो जिस नंबर को वो एक्सपेक्टेड जो जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसको अपडेट करें, और वही रिसीविंग नंबर जो है हम सेंड करते हैं। जो हम अपडेट किए हैं वो हम भेज देने के बाद अगला फ्रेम जो है आप RN वाला भेजिए, मतलब नेक्स्ट फ्रेम आपको भेजिए। So this is how the sliding window happens. Let us see an example. तो पहले
जीरो सेंड, फ्रेम 1 जीरो सेंड हुआ है। ये पूरा जो है घटना जो है वो 3 घटना मेनली घट रहा है यहाँ पे। एक है इनिशियलाइजेशन ऑफ द सेंडर दैट इज ऑफ द प्रोटोकॉल, दूसरा है रिक्वेस्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। ये रिक्वेस्ट जो है वो डिफरेंट नेटवर्क लेयर से आ रहा है डेटा, और अराइवल जो है वो डेटा फिजिकल लेयर एट द सेंडर साइड, फिजिकल लेयर से अराइवल हो रहा है। किसका? एक्नॉलेजमेंट का। जो इसको भेजेगा वही अराइव कर रहा है इसके पास, उसी से वो चेक कर रहा है। तो पहले वो जीरो लिया, तो जीरो को वो सेंड किया, जीरो डेफिनेटली इसको वन है, ये अपना RN उसका RN+1 करेगा और उसी को भेज देगा यहाँ पे। अब वो सेंड करेगा 1 2 एंड 3, तीन मान लेते हैं कि वो तीन सब्सिक्वेंट फ्रेम जो है एक साथ भेजेगा। दिस इज आवर विंडो दैट इज आउटस्टैंडिंग विंडो, दिस इज आवर टोटल विंडो एंड दिस इज द आउटस्टैंडिंग विंडो। 4 भेजा जा सकता है जब तक कि विंडो स्लाइड ना करे। 3 एक बार में हम भेज रहे हैं, 3 भेज रहे हैं तो फ्रेम 1 भेजा, फ्रेम 2 भेजा, फ्रेम 3 भेजा, एंड डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम भेज दिया। सो नाउ द SN इज पॉइंटिंग टू 4, लेकिन ACK2 जो है फ्रेम 1 का एक्नॉलेजमेंट 2 वो लॉस्ट हो गया। फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट वो 3 है वो पहुंच गया। जैसे ही 3 पहुंचा, 3 अपने आप को अपडेट कर लिया, दैट इज अब जो है इट विल व्हाट, 3 पहुंचा है तो ये अपना SF को कहाँ पे ले जाएगा? 4 पे ले जाएगा। मतलब अब जो है वो यहाँ से 4 भेजेगा, और वंस अगेन द 4 भी मान लेते पहुंच गया है। सो इफ इट इज मैचेस, एक्नॉलेजमेंट जो 4 है वो मैच कर रहा है कि अभी जो मेरा SF है उसके साथ मैच कर रहा है, देन इट इज ओके, देन विल गो फॉर फ्रॉम 4 5 6 और 4 5 6 को भेज। तो इस तरह से हम लोग विंडो को बाएं तरफ से एक तरफ से स्लाइड करते हैं, एंड द स्लाइडिंग ऑफ द विंडो इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द सक्सेसफुल cumulatively added arrival of the acknowledgement from the receiver side. receiver side का जो acknowledgement है वो cumulative point of view से अगर सेंडर को मिल जाता है तो ही वो विंडो को स्लाइड करता है। so we are having 4 zones, और इस 4 जोन के जरिए हम लोग एक ही पर्पस इसको करने का एक ही है ताकि हम लोग पूरे बैंडविड्थ को, जो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द नेटवर्क है विद टाइम एंड स्पेस को प्रॉपर्ली यूज कर सके, एंड मोर नंबर ऑफ फ्रेम्स कैन बी पुश्ड एट द सेम टाइम इनटू द विंडो। यही हमारा पर्पस है स्लाइडिंग विंडो डालने। तो इसमें कुछ चैलेंजेस है जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। अगेन इट इज नॉट फुल प्रूफ, इसमें भी कुछ दिक्कत है। So we will cover those things in the next session.